ड्राइविंग लाइसेंस 9 जनवरी तक पुरानी फीसों के मुताबिक ही बनवाए जा सकेंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों को नए साल के आगाज पर बड़ा तोहफा। वजीर आला ने ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में तोसी कर दी। निगरान हुकूमत के इकदाम के सबब 2024 में थानों में भी बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने नए साल 2024 की आमद पर शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की फीस की मद में बड़ा रिलीफ दिया है। वजीर आला ने ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी की है। लर्नर परमिट लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। शेड्यूल के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 1000 रुपए फीस जमा करवानी होगी। शहरी अब 1, 2, 3, 5 और 10 साल तक के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे ही डुप्लीकेट और लाइसेंस की तजदीद भी करवाई जा सकेगी। आज नए साल की खुशी में कहना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी से फीसिस में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया ट्रैफिक लाइसेंस की, और जो 60 रुपए वाली चीज़ है वो डेफिनेटली 500 रुपये, बिकॉज हमें कॉस्ट जितनी करती है हम एटलीस्ट अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो 2000 रुपये कर रहे हैं, और 2 अनाउंसमेंट उसके लिए करना चाह रहा हूँ। एक तो हम इनकरेज करना चाहते हैं लोगों को कि वो अपने लाइसेंस इसी तरह बनाएं जिस तरह बन रहे हैं, तो इसके लिए 9 तारीख तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि पुरानी फीसें लेंगे, 10 तारीख से अब नई फीसें लेना शुरू करेंगे। तो 9 दिन के लिए आपको रिलीफ दे रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, कई गुना ज्यादा फीसों से बचें और अपने लाइसेंस बनवाएं। वजीर आला पंजाब के शहरियों की फलाह के लिए इकदामात जारी हैं। शहरियों को 2024 में थानों में भी बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी इफ्तिताह किया। वजीर आला ने वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम और मीटिंग रूम का मुआयना किया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि थानों में नया माहौल, आरामदेह सोफे, कुर्सियां, यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रंट डेस्क का अमला मौजूद होगा। नए साल की मुबारक के साथ साथ आज हमने पंजाब के 737 पुलिस स्टेशन हैं, और उन 737 पुलिस स्टेशन में से 36 पुलिस स्टेशन का अभी हमने इफ्तिताह किया है। ये वो प्रोजेक्ट है कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम प्लान किया था कि पंजाब का हर पुलिस स्टेशन का जो पहला हिस्सा है, एक लिमिटेड सा हिस्सा, उसको पूरे पंजाब में रेनोवेट करेंगे। आपको बताएं, मोहसिन नकवी ने LDA की भी स्पीड बढ़ा दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को तरक्की की राहों पर डाल दिया। 2023 में LDA ने मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। नजरिया पाकिस्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना। समनाबाद अंडरपास हदफ से 2 माह कबल मुकम्मल किया। कैवलरी अंडरपास, बेतिया रोड अंडरपास ने तारीख रकम की। शाहदरा फ्लाईओवर, मोहम्मद अली जोहर फ्लाईओवर अपनी मिसाल आप बने। LDA जिना सेक्टर में हुंजा रोड और चिनाब रोड के लिए अराजी का कब्जा भी हासिल कर लिया। हुंजा रोड के लिए 36 कनाल, चिनाब रोड के लिए 22 कनाल जगह ले ली। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तारीख रकम करते हुए मुताद्दिद इल्तिवा का शिकार होने वाले और नए मंसूबों की तकमील कराई, जिसमें ताखीर का शिकार लाहौर ब्रिज को 31 मई को मुकम्मल किया गया। समनाबाद अंडरपास को हदफ से 2 माह कबल मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की तजीनो आराइश की गई। शाहदरा फ्लाई ओवर्स 10 माह की बजाय सिर्फ 6.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा, जबकि बेदिया रोड अंडरपास सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया। दूसरी जानिब मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाई ओवर्स सिर्फ 6.5 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया। कैवलरी अंडरपास 6 माह की बजाय सिर्फ 2.5 माह में बनाया गया। नजरिया पाकिस्तान रोड को मुकम्मल सिग्नल कॉरिडोर बनाया गया। 5 साल से बंद LDA एस्फाल्ट प्लांट फंक्शनल करके टीपा को दिया गया। 7 साल से जेरे इल्तिवा सब्जाजार, इस्लामिया ग्राउंड, संत नगर और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किए गए, जबकि डॉक्टर हसन मुराद रोड की तामीरो बहाली, अकबर चौक ता अमीर चौक कुल 8.4 किलोमीटर सिर्फ 15 रोज में मुकम्मल किया गया। LDA स्कीमों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, जौहर टाउन, सब्जाजार और फैसल टाउन की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल की गई। 10 साल से ताखीर का शिकार LDA सिटी जिना सेक्टर C ब्लॉक में प्लाटों के पोजीशंस का आगाज किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने LPG की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी। नई कीमत 256 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 3026 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 11,571 रुपए तक जा पहुंची।
ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में 2 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर 19 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 71 रुपए इजाफा हुआ और LPG की सरकारी कीमत 256 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। LPG की सरकारी पैदावारी कीमत 1330 रुपए फी मैट्रिक टन इजाफा किया गया है। 2 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर 3007 रुपए से बढ़कर 3026 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 11571 रुपए की जगह 11642 रुपए में दस्तयाब होगा। ताहम शहर लाहौर समेत मुल्क भर में LPG सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। पहाड़ी इलाकों में LPG 400 रुपए और मैदानी इलाकों में 270 रुपए से 290 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी क्रॉस कर गया। लाहौर में गैस की भी लोड शेडिंग, मुतअद्दिद इलाकों में गैस प्रेशर डाउन होने से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 2450 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 1550 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। जराये ने बताया है कि लेस्को ने वज़ाफात में 12 घंटे लोड शेडिंग करने का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया है, जबकि शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक है। लेस्को के 11 kV फीडर्स की बजाय ग्रिड स्टेशन को बंद करके लोड शेडिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि गुड्डू पावर प्लांट में खराबी की वजह से सिस्टम पर बिजली की किल्लत है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर से गैस गायब हो गई। मुतअद्दिद इलाकों में गैस प्रेशर डाउन होने से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक सुई नार्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर गैस की तलब में इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत के मुकर्रर औकात में भी गैस नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत ने नाश्ते के औकात में 3.5 घंटे, दोपहर 2.5 घंटे और रात को 4 घंटे प्रेशर के साथ गैस देने की हिदायत कर रखी है। ताहम सुई नार्दर्न गैस कंपनी ने शेड्यूल के बरक्स गैस लोड शेडिंग शुरू कर दी है। बिजली जितनी चाहे इस्तेमाल करो, बिल सिर्फ 500। लाहौर बोर्ड के सरकारी मुलाजमिन की मौजें। सरकारी फ्लैट्स के मकीन माहाना सिर्फ 499 रुपए बिल देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, तालीमी बोर्ड हुकाम ने मामले पर चुप साध ली। लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग में मुलाजमीन के लिए 29 फ्लैट्स कायम हैं। फ्लैट्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन सिर्फ 499 रुपए माहाना में बिजली के कई सौ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर दूसरे मुलाजमीन ने एतराज उठाया है। बोर्ड मुलाजमीन का कहना है कि चेयरमैन बोर्ड को मुतादिद बार दरख्वास्तें जमा करवाई गयी, लेकिन बिल्स में इजाफा नहीं किया गया। रिहायशियों के बिल्स की मद में लाहौर बोर्ड को माहाना लाखों रुपए अदा करने पड़ते हैं। बोर्ड इंतजामिया ने मुलाजमीन के एतराज पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट दबा ली है। मुलाजमीन का मजीद कहना है कि फौरी तौर पर सब्सिडी खत्म करके फ्लैट्स में बिजली के मीटर लगाए जाएं। बोर्ड हुकाम ने मामले पर चुप साध ली है। आपको बताएं, इंतखाबात 2024 की तैयारियां। लाहौर में पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफा, 4354 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 2018 के इलेक्शन में तादाद 3885 थी। 1500 स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1000 सरकारी और 500 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए 2018 के आम इंतखाबात के लिए 3885 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में 469 पोलिंग स्टेशन ज्यादा बनाने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कौमी सूबाई असम्बली की पोलिंग स्कीमों का ड्राफ्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को अरसाल कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशन का दौरा करके तादाद मजीद बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से पोलिंग स्टेशन के दौरे मुकम्मल होने पर पोलिंग स्टेशन की कैटेगरीज का तयन होगा। शहर के इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन का तयन सिक्योरिटी अदारे करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम। शाजो लेबॉर्ट्री मेन जीटी रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने आतिशबाजी के जरिए साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। हमजा शहबाज की इलेक्शन मुहिम के लिए हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में साबिक सदर मुस्लिम लीग नून हाजी मोहम्मद हनीफ, गुलाम सरवर, माजिद ज़हूर, इमरान गुराया समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनान हाथों में पार्टी परचम थामे तरानों पर रक्स करते रहे, जबकि हमजा शहबाज की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि आज महंगाई ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। गरीब आदमी गैस या बिजली का बिल दे या अपने बच्चों को स्कूल भेजे। उन्होंने कहा, PDM हुकूमत ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क फिर से तरक्की की राह पर गामजन होगा। हमजा शहबाज ने मजीद कहा, हम इक्तदार में आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को फिर से खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी के वाक़यात
रोज पढ़ने को मिलते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले, हमारे फौजी भाई, रेंजर्स शहादत पाते हैं। जब नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को बिठाया, मुल्क और कौम का जब मामला आता है तो हमें अपनी सियासी पसंद नापसंद से बालातर होकर फैसले करने पड़ते हैं। नवाज शरीफ ने सारी सियासी जमातों को साथ बिठाया और कहा कि इस दहशतगर्दी के नासूर से इस मुल्क को हमने आजाद कराना है। 2 ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म और रद्दुल फसाद अफवाज पाकिस्तान की मदद से और सियासी कुव्वत की मदद से हमने इस मुल्क के तूल अर्ज में किए और खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम हल्का NA 127 के जोनल तंजीमों का मुश्तरका इजलास। अली कासिम गिलानी, चौधरी असलम गिल, जुल्फ़िकार अली बदर की शिरकत। अली कासिम गिलानी ने कहा, बिलावल भुट्टो के इलेक्शन के लिए लाहौर का बयानिया बनाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को नए खून की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट में हल्का NA 127 की जोनल तंजीमों का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 127 से इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी, चौधरी असलम गिल, जुल्फ़िकार अली बदर, सदाकत शेरवानी, रियाज चौधरी शरीक हुए। अली कासिम गिलानी ने कहा, बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन के लिए लाहौर का बयानिया बनाने की जरूरत है। असलम गिल ने कहा, यहाँ से पहले भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ चुकी है। इंतखाबी मुहिम में हल्के की अक़लियती बरादरी और अहले तशी अहम किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसएबिलिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 32वां इजलास हुआ। माजूर अफराद की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर दी डिसएबल्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ज़हूर हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर शफीक, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस साइमा सादिक, जफर अब्बास लक, डायरेक्टर प्रोग्राम्स डॉक्टर इजहार समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर दी डिसएबल्ड के तमाम इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर दी डिसएबल्ड सिर्फ और सिर्फ डिसएबल्ड अफराद की बहाली के लिए पंजाब के 22 अजला में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इजलास में पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर दी डिसएबल्ड के सेक्रेटेरिएट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। आपको बताएं, रूडा चहारबाग में किंगडम एरिना टावर्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। चेयरमैन किंगडम ग्रुप गुलाम हुसैन शाहिद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल रूडा काशिफ कुरैशी, राय बिलाल ने शिरकत की। किंगडम ग्रुप की जानिब से चहारबाग में 3 कनाल के 3 प्लॉट्स पर टावर तामीर किए जाएंगे। किंगडम ग्रुप ने रूडा चहारबाग में किंगडम एरिना टावर्स का संगे बुनियाद रख दिया। टावर्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में चेयरमैन किंगडम ग्रुप गुलाम हुसैन शाहिद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल रूडा काशिफ कुरैशी और दीगर शरीक हुए। 3 कनाल के 3 प्लॉट्स पर मुश्तमिल किंगडम एरिना टावर्स में शॉपिंग सेंटर्स, दुकानें ओपन होंगी, मुख्तलिफ मसनूआत के डिस्प्ले सेंटर और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। गुलाम हुसैन शाहिद का कहना था कि बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं, जिन्हें मुकर्ररा वक्त से पहले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 2.5 साल का मंसूबा और इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर अंदर रब्बे जलील की मेहरबानी से बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छे माहिरीन आ रहे हैं, आर्किटेक्ट है, मेरी लीगल टीम भी आपसे, आर्किटेक्ट टीम जो इंजीनियरिंग टीम है वो भी आपसे बात करेगी, लेकिन सिर्फ टॉलेस्ट भी नहीं है, इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल की ये खसूसियात के साथ बनेगा। काशिफ कुरैशी ने कहा कि किंगडम ग्रुप पहले डेवलपर्स हैं जिन्होंने तामीरात का आगाज किया, दीगर डेवलपर्स भी तामीरात का आगाज करें ताकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जा सके। तकरीबन 15 स्टोरी ये बनाने जा रहे हैं, सो ये बहुत इंकरेजिंग है
باقی ڈیولپرس کو بھی اس سے انکریجمنٹ ملے گی, ایک کانفیڈنس ملے گا, اور ہم نے ان کو ٹائملی اپروول دیے, جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ٹائملی ان کو ہم اپروول دیں گے, وہ ہم نے دیا. سو آئی تھنک اٹس اے میوچل ریزالو, ایک پارٹنرنگ کا ریلیشن شپ شروع ہو گیا ہے, اور یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی, لوگوں کو جابس ملیں گی, اپرچونیٹیز ملیں گی. آئی تھنک یہ تمام کے لیے فائدے مند ہوئے گا. تقریب میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ احمد سلیمان, ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ فاطمہ علی, پروجیکٹ مینیجر چہار باغ رائے بلال احمد سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد افتخار کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42.